नमस्कार, मैं डॉक्टर अजय भांबी और आज हम बताने जा रहे हैं कर्क राशि का 2023 का वार्षिक फल। और हम पहले बात कर रहे हैं कर्क राशि के लिए, कर्क यानी कैंसर। सबसे पहले हम बात करते हैं पॉजिटिव की। इस वर्ष जो है पॉजिटिविटी क्या रहेगी, जनवरी से लेकर अप्रैल के मध्य का समय, जहाँ पर बृहस्पति जो है आपकी राशि से नवम अर्थात मीन राशि में चलेगा और 22 अप्रैल को वो आगे मेष राशि में प्रवेश करेगा। इस बीच शनि जो है अभी तो सप्तम चल रहा है, लेकिन 17 जनवरी को ये अष्टम हो जाएगा। ये दो स्थितियाँ हमको देखने को मिलेंगी और उसके बाद दोनों ग्रह इन्हीं स्थानों पर रहने वाले हैं। अब हम बात करते हैं जनवरी से लेकर अप्रैल के मध्य के समय की। तो यह जो समय है यहाँ पर बृहस्पति बहुत अच्छा है, बाकी जो और छोटे छोटे ग्रह हैं मंगल या सूर्य वो सब अच्छे हैं। इसका मतलब यह है कि इस दौरान में आपको आगे बढ़ने के बहुत अच्छे अवसर प्राप्त होंगे और आपका जो मनोबल है बड़ा ऊंचा रहेगा और आप देखेंगे कि एक माहौल बनता है आपके सामने और या तो बना हुआ मिलेगा, वरना आप अपनी योग्यता से जिन लोगों के साथ डील करेंगे आप उनको अपनी ओर आकर्षित कर लेंगे या अपने जो आपके विचार हैं, जो आपकी योजनाएं हैं, उनसे आपको अवगत कराएंगे तो वे भी आपके साथ सहमत होते चले जाएंगे। हालांकि शनि चूँकि अष्टम में है तो बीच बीच में दिक्कतों का सामना तो रहेगा, लेकिन इससे ज़्यादा घबराने की ज़रूरत नहीं है। बृहस्पति एक्चुअली पूरे ही वर्ष आपके साथ अच्छा रहने वाला है। अभी नवम में है, फिर अप्रैल में जाकर दशम हो जाएगा, तो बृहस्पति की चिंता हमको बिल्कुल नहीं है। तो ऐसा कह सकते हैं कि इस समय अगर आप ठीक से अपनी योजनाओं पे काम करेंगे, चुनौतियां मिलेंगी और हमारा ऐसा मानना है चुनौतियां जो हैं नए अवसर लेके आती हैं। मई से दिसंबर के मध्य का समय, जहाँ तक बृहस्पति के सवाल है, हमने बोला कि उसकी तो स्थिति अच्छी रहने वाली है, नवम और दशम। तो बृहस्पति इस दौरान में दशम में रहेगा, मेष में रहेगा और शनि अष्टम में रहने वाला है। तो यह स्थिति ऐसे ही रहने वाली है। लेकिन आगे जाकर 30 अक्टूबर को जो राहु है वो मीन में आ जाएगा मेष से निकल के, और केतु ऑटोमेटिकली कन्या में चले जाएगा। तो यह जो समय है मई से लेकर दिसंबर तक का, इसमें थोड़ा चुनौतियां रहेंगी, कुछ दिक्कतें रहेंगी, लेकिन आप काफ़ी योग्य हैं और गोचर आपके लिए काफ़ी अच्छा है। तो हम नहीं समझते कि ऐसी कोई चुनौती आएगी जिससे आपका काम रुकेगा। हाँ, मुश्किलें आएंगी, लेकिन उनके जो सोल्यूशन है वो भी समय समय पर उपलब्ध होते रहेंगे। इसमें कुछ लोग मिलेंगे आपको समय समय पर, वो आपकी मदद करेंगे और फिर आपकी जो साख है वो भी काफ़ी काम आएगी। एक थोड़ी सी चेतावनी भी है, क्योंकि मई से लेकर अक्टूबर तक ख़ास तौर से राहु और गुरु संग रहने वाले हैं, दोनों मेष में रहेंगे। और इस दौरान में क्या होता है, जो राहु गुरु के साथ होता है तो कुछ कैमोफ्लेज होता है। कैमोफ्लेज का मतलब हुआ कुछ धुंध सी रहती है, धुंध रहती है और हम उसमें ठीक से देख नहीं पाते, और जो हम देख पा रहे होते हैं वो एक्चुअल नहीं होता। तो वहाँ ध्यान रखिएगा। तो ये जो धुंध है और जिसको धुआं बोलते हैं या कैमोफ्लेज बोलते हैं, उससे आपको दिक्कत हो सकती है। यहाँ पर कुछ लोग आपके मन को भटका भी सकते हैं और गलत यानी ऐसे योजनाओं में लगा सकते हैं जहाँ पर प्रॉफिट दिखे लेकिन हो नहीं। तो इसका आपको ध्यान भी रखना पड़ेगा। ऐसी स्थिति में अगर आप अपनी अंतर चेतना जो है या इंट्यूटिव विजडम है उसका प्रयोग करेंगे तो फिर आपको निस्संदेह ऐसी स्थिति से निकलना बहुत आसान भी हो जाएगा। हम बात करते हैं नेगेटिविटी की। जहाँ तक नेगेटिविटी का सवाल है, इस वर्ष में हमको ज़्यादा नेगेटिविटी नहीं दिखती। हमको लगता है कि कुल मिलाकर तो काफ़ी पॉजिटिव है, लेकिन चूँकि राहु और गुरु की युति है तो वहाँ पर थोड़ा दिक्कत होती है। आप ऐसा समझें कि आपने देखा होगा सड़क पे मदारी को, वो टाइट रोप होती है, रस्सी होती है, उस पर एक डंडे के सहारे से चलता है और लोग चलता है, इधर भी निकल जाता है उधर भी आता है, लोग तालियां बजाते हैं। तो ये कला है। तो जब भी ऐसी कोई स्थिति हो तो जो स्थिति में को समझता है वो अपनी कला से, अपनी योग्यता से, अपने इंटेलिजेंस से निकल जाता है, वरना
गिर जाए तो मुश्किल होती है। तो ये ध्यान रखिएगा, अगर आप टाइट रोप पे आ जा सकते हैं तो निस्संदेह कोई भी नेगेटिविटी नहीं होगी, अन्यथा आप समझ सकते हैं। अब हम बात करते हैं नौकरी व्यवसाय की। जनवरी से लेकर अप्रैल तक की बात करते हैं पहले। इस दौरान में नौकरी में आगे बढ़ने के अवसर प्राप्त होंगे। जो लोग नौकरी की तलाश में हैं, ढूंढ रहे हैं, उन्हें निराश नहीं होना पड़ेगा। वर्तमान नौकरी में भी आगे बढ़ने के बहुत अच्छे अवसर प्राप्त होंगे और आपका जो कम्युनिकेशन है सहयोगियों के साथ या अधिकारियों के साथ बहुत उम्दा रहेगा। और इस दौरान प्रमोशन के, बेटरमेंट के चांस हैं। जो लोग कहीं और प्रमोशन के लिए या स्विच ओवर करना चाहते हैं, नौकरी की तलाश में हैं, उनके लिए भी यह समय बहुत अच्छा है। व्यापार की दृष्टि से भी यह समय काफ़ी अनुकूल है और जैसा आप चाहेंगे वैसा हो सकता है। वर्तमान व्यवसाय में बढ़ोतरी की जा सकती है और इजाफा किया जा सकता है, यानी कुछ नए व्यापार में भी आप प्रवेश कर सकते हैं। तो व्यापार की दृष्टि से अच्छा है, मान सम्मान की दृष्टि से अच्छा है, धन की दृष्टि से अच्छा है। तो यह एक ऐसा सुखद समय है जिसका आपको पूरा लाभ भी उठाना चाहिए। अब हम बात करते हैं मई से लेकर दिसंबर तक की। अधिकतर तो हमने जो बोला ग्रहों की स्थिति, बड़े ग्रह जो हैं जैसे शनि है, गुरु है, राहु केतु है, इनमें ज़्यादा परिवर्तन नहीं है। बाकी तो ग्रह बदलते ही रहते हैं। चंद्रमा तो पूरे महीने में 12 ग्रहों की यात्रा कर लेता है, तो उनका हम ध्यान रखते हैं। लेकिन हम बात कर रहे हैं मेन ग्रहों में फ़र्क नहीं पड़ेगा। इसलिए नौकरी व्यवसाय के मामलों में बहुत ज़्यादा दिक्कत नहीं आएगी। हालांकि जब राहु और गुरु साथ होते हैं तो चूँकि ये कार्य दशम भाव में हो रहा होगा, दशम भाव का संबंध होता है नौकरी से, व्यवसाय से, तो वहाँ पर बीच बीच में थोड़ी उलझनें ज़रूर आएंगी। तो उनको आपको मैनेज करना पड़ेगा। जैसा मैंने बोला आप कर सकते हैं। तो यहाँ पर भी एक पॉजिटिव माहौल रहेगा, आगे बढ़ने के अवसर प्राप्त होंगे। इस दौरान में आपकी मान प्रतिष्ठा में वृद्धि होगी और पदभार में भी उन्नति के संभावनाएं बन रही हैं और कोई नया नौकरी या नया कार्य भी हो सकता है। अगस्त से अक्टूबर के बीच में प्रमोशन या नई नौकरी, इसकी चांसेस बनेंगे, एक माहौल बनेगा। ये स्थितियाँ सडन क्रॉप अप होंगी और इनका अगर आप लाभ ले सकेंगे तो निस्संदेह आपके स्टैंडर्ड में, लिविंग स्टैंडर्ड में भी और सोशल में भी बहुत अंतर आएगा। पारिवारिक दृष्टि से भी ये समय बहुत अच्छा है। इस दौरान आप घर खरीद सकते हैं, वाहन खरीद सकते हैं और घर में सेलिब्रेशन हो सकता है, रेनोवेट कर सकते हैं। तो इस तरह से बहुत सारी चीज़ें के लिए ये वर्ष आपके लिए निस्संदेह बहुत ही अच्छा है। अब हम बात कर लेते हैं लव लाइफ की। लव लाइफ की दृष्टि से ख़ास तौर से शुरू के 4-5 जो महीने हैं, जनवरी से लेकर अप्रैल मई तक, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। वहाँ पर लव लाइफ आपकी बहुत अच्छी होगी। जो लोग लिव इन में हैं उनके लिए और भी अच्छा है, और नए लोग लिव इन में आ भी सकते हैं। अगर आप विवाह की दहलीज पे खड़े हैं, विवाह करना चाहते हैं, तो आप देखेंगे कि विवाह के ऑफर्स बहुत अच्छे आ रहे हैं। आपके सिलेक्शन की बात है, अगर आप ठीक से सेलेक्ट कर पाएंगे तो इस दौरान में विवाह भी होता है। कुछ लोगों का नया प्रेम प्रसंग भी प्रारंभ हो सकता है। तो प्रेम की दृष्टि से, लव लाइफ की दृष्टि से शुरू के 4-5 महीने विशेष रूप से आपके पक्ष में है। खासतौर से जून और जुलाई के जो महीने हैं वो थोड़े लव लाइफ के लिए पेचीदा हो सकते हैं। यहाँ पर लव लाइफ में भी और कुछ लोगों के लिए मैरिड लाइफ में भी सडन कुछ गड़बड़ हो सकती है। आपसी संबंधों में किसी कारण से, ये कई बार कारण भी बहुत अच्छा नहीं होता, खामखाई झंझट हो जा सकती, तो ऐसी स्थितियाँ ज़रूर बन सकती हैं। और ऐसी स्थितियाँ बनेंगी तो आपको उन लोगों का सहारा लेना पड़ेगा जिनको आप अपना शुभचिंतक या मित्र समझते हैं। उनकी इंटरफेरेंस से स्थितियों को नियंत्रण में किया जा सकता है या परिजनों के सहयोग से। तो ध्यान रखिएगा, यहाँ पर एक लव लाइफ में ब्रेक आता है या संबंधों में कड़वाहट भर जाती है और उसे अगर समय रहते दूर किया जा सके, आप कर सकें, अच्छा है। नहीं तो उन लोगों का सहारा अवश्य लीजिएगा जिनको आप इस लायक समझते हैं। उससे भी इस समस्या से आसानी से जूझा जा सकता है। अगस्त से लेकर जो शेष वर्ष के महीने हैं वहाँ पर बाई एंड लार्ज लव लाइफ अच्छी रहेगी। बीच बीच में थोड़ा तनाव रहता है, रहेगा भी, लेकिन वो आपस में हल हो सकता है। तो
हमारी राय ये रहती है कि जब संबंध हों, चाहे प्रेम संबंध हो, विवाह संबंध हो, उनमें अगर हम अपनी राजी से एंटर कर गए तो फिर ये हमारी जिम्मेदारी है कि हम उन संबंधों को बेहतर चलाएं। ये मैं आपसे बात कर रहा हूँ, आपकी जिम्मेदारी सामने वाले की नहीं है उतनी, आपकी ज़्यादा है। मेरी जिम्मेदारी ज़्यादा है मेरे परिवार में अपने संबंधों को चलाने में, उनकी है ये उनको सोचना पड़ेगा। ऐसा जब हम सोचते हैं सब एक सही सोचते हैं, वरना हम दूसरे पे इल्ज़ाम लगाते हैं, अपने को सच सिद्ध करते हैं, वहाँ मामला ख़राब होता है। तो ऐसा झंझट यहाँ है नहीं, ऐसी राय दिया मैंने। अब हम बात कर लेते हैं स्टूडेंट्स की, विद्यार्थियों की। विद्यार्थियों के लिए समय बहुत अच्छा है और शुरू के 4-5 महीने तो बहुत अच्छे हैं। जनरली मेन एग्ज़ाम वगैरह यही होते हैं जनवरी से लेकर और अप्रैल मई तक। इसमें जो भी आप एग्ज़ाम दे रहे हैं और उसमें ग्रह स्थिति बहुत अच्छी है। अब बाकी आपको अपनी स्थिति अच्छी करनी, अगर आप भी उतनी निष्ठा के साथ, जिस निष्ठा के साथ ग्रह आपका साथ दे रहे हैं, अगर आप भी उसी निष्ठा के साथ आगे बढ़ते हैं तो हम समझते हैं कि कोई दिक्कत नहीं है। ऐसा कारण कोई नहीं है कि जिस लक्ष्य को आपको प्राप्त करना है उसको आप प्राप्त ना कर पाएँ। अब हम बात करें मई के बाद की, दिसंबर तक की, तो वहाँ पर ग्रह स्थिति में बहुत ज़्यादा फ़र्क नहीं आ रहा। हाँ, राहु और गुरु साथ हैं तो थोड़ा सा कई बार ओवर कॉन्फिडेंस हो जाता है आदमी, और स्टूडेंट्स में ये मुश्किल होती है कि उन्हें लगता है कि जो क्लास में बड़ा याद तो है, ये देख तो लिया था, तो भरोसे मत नहीं चलिएगा। और ख़ास तौर से राहु की बात कर रहा हूँ, जब राहु ऐसा हो तो हमको धोखा रहता है कि हम सब जानते हैं, और जब हम एग्ज़ाम में बैठते हैं तो हमको मालूम पड़ता है हम कुछ जानते नहीं। इसलिए अपने को धुंध में ना रखिएगा, कैमोफ्लेज ना कीजिएगा। ऐसा नहीं करेंगे तो हम समझते हैं जो लक्ष्य है उसे आप प्राप्त कर लेंगे। और एक बात और जो अनुभव से सीखा, जो काम आज करना हो उसे आज ही करना चाहिए, और जो लोग नहीं करते उन्हें संदेह पछताते हैं। स्वास्थ्य की दृष्टि से ये वर्ष बहुत अच्छा है, इसमें कोई दिक्कत नहीं। बृहस्पति बहुत अच्छा है, बृहस्पति अच्छा होता है। बृहस्पति बेसिकली हेल्थ देता है, वेल्थ देता है, हेल्थ देता है, सुख समृद्धि देता है। तो बृहस्पति अच्छा है, 9th में है, 10th में आपकी राशि से, तो वो दिक्कत नहीं करता है। लेकिन शनि अष्टम है, अष्टम रहने वाला भी है, तो उसको हम बोलते हैं अष्टम शनि बोलते हैं। 7.5 तो नहीं होती, लेकिन उसको पनौती बोलते हैं, 2.5 वर्ष की होती है। तो पनौती वाला समय ये अष्टम शनि थोड़ा सा पेचीदा होता है। तो वहाँ पर जो ख़ास तौर से जो क्रॉनिक सफ़रर हैं उनके लिए दिक्कत आती है, या फिर आप किसी बीमारी से निकल के आ रहे हैं, या कोई आपका एक्सीडेंट हुआ है, रिकवरी के दौर में है, तो उन लोगों को थोड़ा विशेष ध्यान रखना पड़ता है। जनरल पब्लिक के लिए हेल्थ का ऐसा इशू नहीं है, और वैसे भी हेल्थ का ध्यान तो स्वयं रखना पड़ता है। लेकिन कुछ महीने उनमें ध्यान रखिएगा, फरवरी है, जून है और नवंबर के महीने, यहाँ थोड़ा सा चोट चकार का, एक्सीडेंट का या सडन बीमारी का, बीमारियाँ भी आजकल इतनी हैं, नई नई बीमारियाँ आ जाती हैं रोज़ रोज़, तो उनका ध्यान रखना चाहिए। लेकिन कुल मिला के अगर मैं इसको ओवरव्यू करूँ दैन आई विल से इट इज़ ए वेरी गुड ईयर इन ऑल रेस्पेक्ट्स। आपके जितने भी एरियाज़ हैं वहाँ पर आप बढ़ेंगे, आपके बच्चे आगे बढ़ेंगे, घर में सुख समृद्धि बनेगी, आर्थिक स्थिति अच्छी होगी और मन भी आपका बहुत अच्छा रहेगा। हमारी ओर से आप सबको नए वर्ष की बहुत बहुत ढेरों सारी शुभकामनाएं, और जो भी आपकी इच्छाएं हैं, जो भी आपके मंतव्य हैं, जो भी गंतव्य पे आप जाना चाहते हैं, आप उसमें आसानी से पहुँचें, और हम आपके लिए ऐसी भावनाएं प्रेषित करते हैं। आप आगे बढ़ें, खूब ज़िंदगी में सुख और लाभ उठाएं। एस्ट्रोलॉजी की सटीक जानकारी के लिए विश्वविख्यात एस्ट्रोलॉजर अजय भांबी के YouTube चैनल ABC चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करें। लेटेस्ट अपडेट के लिए बेल के बटन पर जरूर क्लिक करें।